सियासत, साजिश, परिवार और दरार। नमस्कार। हमारे स्पेशल शो गेम ऑफ थ्रोन्स में बात सत्ता, सियासत, साजिश, परिवार और दरार की। पहले एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी रोहिणी के बीच हुई लड़ाई के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच आई दरार की पूरी दास्तां देखिए हमारे खास शो गेम ऑफ थ्रोन्स में लालू परिवार की दरार। बिहार में लालू कुनबे की ये वो लाडली हैं जिन्होंने अपने पिता को भगवान मानकर वो किया जो लालू के दो बेटों में से कोई नहीं कर सका। पिता को अपनी एक किडनी दी, लेकिन अब वही किडनी इल्जाम के तौर पर भाई तेजस्वी ने बहन रोहिणी को वापस कर दी। तो रोहिणी आचार्य ने आसमान और महिला सम्मान दोनों का मुद्दा सिर पर उठा लिया। यकीन न हो तो 16 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर लिखी गई इस पोस्ट का एक एक शब्द पढ़िए। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें। सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी न करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी के इस पोस्ट में गुस्सा है, अपमान का घाव है और साथ ही टिपिकल मिडिल क्लास वाली मायके से शिकायत, जो अमूमन नाराजगी के उस भाव में की जाती है जिसे लेकर कोई भी महिला अपने परिवार से आहत हो जाती है। मिडिल क्लास का उदाहरण इसलिए देना पड़ा क्योंकि आमतौर पर सियासी परिवारों के मतभेद इस तरह उजागर नहीं होते या सार्वजनिक करने से परिवार बचते हैं। लेकिन लालू परिवार की उल्टी दशा में पिछले 6 से 8 महीनों में कुछ इसी तरह के मामले सामने आ रहे। पहले तेज प्रताप यादव के मामले ने छीछा लेदर कराई लालू परिवार की, और अब रोहिणी और तेजस्वी के बीच ये सिर्फ अव्वल जिस तरह की भाषा, भाव और भंगिमाओं की बात की जा रही, उससे लग ही नहीं रहा कि ये बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार का मामला है। जिस तरह के इल्जाम रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी पर लगाए हैं वो महज सियासी नहीं हैं, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक उपेक्षा से भरे हैं। हाँ, मौका जरूर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का रहा, लेकिन ऐसा लग रहा कि रोहिणी के अंदर ये टीस लंबे वक्त से रिस रही थी, जिसका सोता चुनाव नतीजों के बाद अचानक फूट गया। और फिर जो बात अब तक परिवार और 4 दीवारियों के बीच रही वो अब सरेआम करना उन्हें जरूरी जान पड़ा। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य बिहार की सियासत नहीं देश में जाना पहचाना चेहरा बन चुकी। उन्होंने 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद पिता लालू यादव पर होने वाले हमले को लेकर अपनी सियासी सक्रियता बढ़ा दी। एक तरफ तेजस्वी जमीन पर आरजेडी की लड़ाई लड़ते रहे तो दूसरी तरफ रोहिणी सोशल मीडिया पर। दोनों के सुरों में कोई अंतर न होने से ये कभी नहीं लगा कि रिश्तों की डोर में कोई गांठ है जो सियासी जरूरत और चुनावी चमक में दिखाई नहीं दे रही।
और जैसे ही जरूरत बेवजह हुई, चुनावी चमक फीकी पड़ी, ये गांठ खुलकर सामने आ गई। वरना एक समय ऐसा भी रहा जब बहन मीसा भारती की तर्ज पर रोहिणी आचार्य भी लोकसभा चौखट लांघने की फिराक में रहीं, सारण से अपनी किस्मत आजमाई भी। 2024 के चुनाव में रोहिणी का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और पायलट राजीव प्रताप रूडी से हुआ। पूरी मेहनत और ताकत के बावजूद किस्मत मेहरबान नहीं हुई। नतीजा उनकी चुनावी सियासी पारी का आगाज होते होते रह गया। पहले ही चुनाव में मिली हार ने रोहिणी का मन खट्टा कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में रोहिणी की सक्रियता सीधे सीधे तो नहीं रही, लेकिन भाई तेजस्वी को भावनात्मक समर्थन देती रही। फिर चाहे सरकार को निशाने पर लेना हो या चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाने हो, रोहिणी इन सभी मोर्चों पर भाई तेजस्वी का समर्थन करती दिखी। फिर सवाल उठता है कि हार के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रोहिणी ने अब तक ढकी छुपी बातों को सबके सामने खोल कर रख दिया। असल में इस कहानी का एक सिरा तेज प्रताप यादव तक भी जाता है, जो फिलहाल परिवार से अलग राह पर हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों में कई ऐसे मौके आए जब तेज प्रताप परिवार में जयचंद होने की बात करते रहे। हालांकि तेज प्रताप ने किसी का खोलकर कभी नाम नहीं लिया, लेकिन रोहिणी आचार्य ने इस सस्पेंस को ब्रेक कर सीधा नाम लिया और हमला बोल दिया। रोहिणी ने अपने आरोपों में क्या कहा, उसे समझिए। रोहिणी ने दावा किया कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें राजनीति और परिवार दोनों से हटने का दबाव बनाया। इसके लिए उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार को छोड़ रही हूं। ये बात संजय यादव और रमीज ने मुझसे कहा था। मीडिया इंटरव्यू में भी रोहिणी ने कहा कि इनके कहने पर ही उन्होंने ये कदम उठाया और सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। चुनावी हार के लिए इन दोनों का नाम लेने पर रोहिणी के मुताबिक उन्हें गाली गलौज का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय और रमीज ने उन्हें अपमानित किया, गंदी गालियां दी और यहाँ तक कि चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की। एक वीडियो में रोहिणी ने यह भी कहा है कि संजय रमीज का नाम लेने पर चप्पल से पीटा जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। रोहिणी ने आरजेडी की हार का ठीकरा संजय और रमीज के सिर फोड़ा। उन्होंने कहा कि ये दोनों तेजस्वी के नाम पर परिवार और पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन रणनीति में नाकामी के बावजूद जिम्मेदारी नहीं लेते। हार के बाद इन लोगों ने रोहिणी पर ही दोष मढ़ने की कोशिश की। रोहिणी का दावा है कि संजय और रमीज ने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी। यह आरोप 2022 के किडनी डोनेशन विवाद से भी जुड़ा है, जहां रोहिणी ने लालू को किडनी दी थी, लेकिन अफवाहें फैलाई गईं। रोहिणी ने कहा कि दोनों परिवार में फूट डालने की साजिश रच रहे हैं। ये सारे आरोप और हालात बताते हैं कि किस तरह लालू परिवार में बिखराव के बीज गहरे धंस चुके हैं। दो शख्स के इर्द गिर्द परिवार और पार्टी का ताना बाना बुना हुआ है और उसे भेदने वाले अपने ही क्यों न हो, वो जलालत का घूंट पीने को मजबूर हैं। जिन जयचंद की बात पिछले 6 महीने से लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप कर रहे थे लेकिन नाम नहीं ले रहे थे, उन जयचंद का नकाब रोहिणी ने खींच लिया है। ये बात अलग है कि रोहिणी ने इस मामले में अपने भाई तेजस्वी को भी नहीं बख्शा है। परिवार में छोटे होते हुए भी तेजस्वी उनके आरोपों की जद में है। लालू यादव का परिवार सियासी और सामाजिक दोनों तौर पर बेंचमार्क रहा है। 9 बच्चों को लेकर उनकी चर्चा होती रही, कभी सदन के भीतर तो कभी सड़क पर। लेकिन ये भी उतना सच है कि लालू यादव ने इतने बड़े परिवार को लंबे वक्त तक सार्वजनिक और सियासी जीवन से बचाने की कोशिश की। ये बात अलग है कि बच्चों के लिए नियमों में बदलाव से लेकर उन्हें सियासी तौर पर स्थापित करने के लिए नीति और सिद्धांतों के उलट उन्हें कुछ भी करना पड़ा है तो वो उससे चूके भी नहीं। लालू के बच्चों ने भी सियासी सबक भले ही पिता की गोद में रहकर सीखा, लेकिन उसे कभी लालू की गोद से उतरकर आजमाने की कोशिश भी नहीं की। अब जब लालू अपनी सेहत की चुनौतियों से जूझ रहे, उनका सियासी दायरा उनके अपने घर और परिवार के बीच सिमटता जा रहा, तो उनके इस औरे को तेजस्वी ने खुद ओढ़ लिया है। हालांकि इसमें सहमति किस किस की रही, ये भी समय के साथ साफ होता जा रहा है। भले ही तेज प्रताप हो या रोहिणी, कोई भी तेजस्वी पर सीधे वार नहीं कर रहा, लेकिन इशारों में ही जिस संजय और रमीज का नाम ले रहा, वो तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार और कोर टीम के सदस्य ही हैं। रोहिणी से पहले भी तेज प्रताप यादव को जब परिवार और पार्टी से इसी साल बाहर निकाला गया तो वो जयचंद बोलकर इस तरफ इशारा करते रहे। हालांकि तेज प्रताप ने कभी खुलकर नाम नहीं लिया। शायद इसकी वजह ये रही हो कि उन्हें लगता रहा हो कि चुनावी माहौल में परिवार और पार्टी से भले ही वो बाहर हों, लेकिन दिल में ज़रूर होंगे।
लेकिन समय के साथ तेज प्रताप की ये गलतफहमी भी दूर होती चली गई। आखिरकार उन्हें अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनानी पड़ी और चुनाव में किस्मत आजमाने उतरना पड़ा। इस बीच उन्होंने पिता और परिवार से उलट राह भी पकड़ ली, खुलकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में उतर आए। बदले में गदगद बीजेपी और केंद्र ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा देकर पीठ भी थपथपा दी। यकीनन लालू की सियासी विरासत के लिए ये एक बड़ा झटका है। दिलचस्प ये है कि लालू ये सब अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। जिस परिवारवाद के खिलाफ वो जेपी आंदोलन में युवा नेतृत्व बनकर उतरे, समाजवाद का परचम थामा, वो समाजवाद सत्ता के आगे बहुत पहले ही ढह चुका था। बचा परिवार था तो वो अब ढह रहा है। बड़ी बात यह है कि इसका इल्जाम किसी और पर नहीं, जैविक और सियासी वारिस तेजस्वी यादव पर है, जो फिलहाल अपने ही राजनीतिक सलाहकारों को लेकर घिर चुके हैं। तो क्या तेजस्वी की कोई मजबूरी है या फिर सियासी महत्वाकांक्षाओं के सफर का एक भयावह सच, जिसमें उन्हें बाहरी खतरा नहीं, अपनों से ही चुनौती दिखाई दे रही? क्योंकि जिस संजय यादव और रमीज खान की बात हो रही, वो संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1984 को हुआ। कंप्यूटर साइंस में MSc MBA किया और दिल्ली की 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने का अनुभव है। 2012 से तेजस्वी यादव के वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार हैं। इन्हें तेजस्वी का राइट हैंड या फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है। 2024 में RJD ने संजय यादव को राज्यसभा सदस्य बिहार से चुनकर भेजा, जिससे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की दावेदारी भी प्रभावित हुई। संजय यादव चुनाव रणनीति, बूथ प्रबंधन और डिजिटल कैंपेनिंग में सक्रिय रहे। रही बात संजय यादव से जुड़े विवाद की, तो रोहिणी आचार्य का आरोप इन्हें परिवार से निकालने और पार्टी की हार के लिए दोषी बताने का है। तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव पर परिवार से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। बात अगर रमीज खान की करें तो रमीज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने भी MBA किया है। समाजवादी पार्टी से इनका पुराना कनेक्शन बताया जाता है। 2016 में RJD से जुड़े संजय यादव ने इन्हें तेजस्वी की टीम से जोड़ा। फिलहाल रमीज तेजस्वी की कोर टीम का हिस्सा हैं। 2025 के बिहार चुनाव में इन्हें वार रूम का इंचार्ज बनाया गया, जहां चुनाव प्रचार, सोशल मीडिया, बूथ मैनेजमेंट और डिजिटल रणनीति रमीज खान ने भी संभाली। रोहिणी का इन पर भी अपमान करने और परिवार से अलग करने का आरोप है। रमीज पर गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जैसे हत्या, गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 12 मामले रमीज पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। और यही विवाद है जिसकी वजह से रमीज को लेकर पार्टी में सवाल भी उठते रहे हैं। बहरहाल रोहिणी आचार्य अभी चुप नहीं है। वो लगातार उन लोगों को घेर रही हैं जो उन पर बेटियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लालू परिवार चुप है। लालू प्रसाद यादव